वेलकम। स्वागत है मित्रों। स्नातक स्तरीय 100 डेज का जो हमारा ये कोर्स चल रहा है, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टरों पे आए दिन चर्चा करते रहते हैं। आज भी मैं मिक्सअप टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसमें भूगोल और इकोनॉमिक को ऐड ऑन किया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है। तो यहाँ पे एक प्राकृतिक प्रकार की झील पाई जाती है और एक मानव निर्मित झील। पहले हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक झीलों पे। तो जम्मू कश्मीर में जो झील है महत्वपूर्ण, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, डल झील पूछा गया है, बुलर झील, बेरीनाग झील और शेषनाग झील। ओके। अनंतनाग याद रखिएगा, नागिन इम्पोर्टेंट है। ठीक, इतना ही आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, भृंगु है, मच्छियाल है और रेणुका। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला है रेणुका और सूरजताल। नेक्स्ट जो राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान में राजसमंद याद रखना है आप लोगों को, नक्की याद रखना है, सांभर झील याद रखना है, फतेह सागर याद रखना है। यहाँ पे सांभर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। डिंडवाना आप याद रखिएगा। पिछोला झील बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्कर झील। ठीक। इसके बाद अन्ना सागर याद रखिएगा। यहाँ पे पुष्कर झील और पिछोला और डिंडवाना ज़्यादातर आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप लोगों के एग्ज़ाम में, वो पिछोला और पुष्कर झील सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसके बाद उत्तराखंड में नैनीताल झील है, डोडीताल है, भीमताल है। बहुत है, आप उत्तराखंड की तैयारी करते हैं तो उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। हरियाणा की झील आप लोगों को एक ही याद रखना है, सूरज कुंड। ठीक है। चंडीगढ़ का सुखना झील याद ना रखेंगे तो चलेगा। इसके बाद सिक्किम में जाते हैं, सोंगम्बा याद रखिएगा। और परशुराम कुंड पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश आप करिएगा, महत्वपूर्ण है परशुराम कुंड। मणिपुर में एक महत्वपूर्ण झील है लोकटक झील, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। उड़ीसा में एक झील है चिल्का झील, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये झील बार बार पूछा जाता है। चिल्का झील कहाँ है तो उड़ीसा में। हुसैन सागर झील कहाँ है, तेलंगाना में। और नागार्जुन सागर भी यही है, याद रखिएगा। हुसैन सागर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तेलंगाना राज्य में है। ओके। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, पुलिकट झील है, निजाम सागर है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला जो झील है वो है कोलेरू झील और पुलिकट झील। ठीक है। ये पूछा जाता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पे पुलिकट झील है, इसे आप अवश्य याद रखिएगा। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करता हूँ या करूँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के आसार है। ठीक है। तमिलनाडु में कावेली कोड़ाई कनाल है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये कालीवेली याद मत रखिएगा, कोड़ाई कनाल याद रखिएगा। केरल में बहुत महत्वपूर्ण है वेम्बनाड झील और अष्टमुदी। केरल में जो झील आप लोगों को याद रखना है वो वेम्बनाड झील याद रखना है बस। ठीक है। महाराष्ट्र में एक आपको याद रखना है, वो है आप लोगों का लोनार झील, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा, लोनार झील। ओके। तो ये महत्वपूर्ण झीलें जो आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आप लोगों को कुछ परियोजनाएं याद रखनी है नर्मदा घाटी पे। ठीक है, यानी नर्मदा घाटी या नर्मदा नदी पे। ठीक। तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक चोटी से निकलती है। तो नर्मदा नदी में बनाए गए महत्वपूर्ण डैम जो आप लोगों को याद रखने हैं, नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में है, माहेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में है और सरदार सरोवर परियोजना वो गुजरात में है। ये सारे जो परियोजनाएं बनाई गई है वो नर्मदा नदी पे बनाई गई है। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है। कई बार एग्जामिनर क्या सवाल पूछ देता है, नर्मदा नदी पे बनाए गए परियोजना इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो नर्मदा सागर हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, माहेश्वर परियोजना हो गया, सरदार सरोवर परियोजना हो गया। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सरदार सरोवर परियोजना है जो गुजरात में बनाया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में, नर्मदा बचाओ अभियान आंदोलन की शुरुआत इसी परियोजना के विरोध में हुई थी। ठीक है, जो सरदार सरोवर परियोजना है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, भारत के
मुख्य जलप्रपात, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। जलप्रपात है, नदी का नाम है, राज्य है, ऊंचाई है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को याद रखना है वो जलप्रपात और राज्य याद रखना है। तो सबसे पहले हम बरेही पानी जलप्रपात देखते हैं। ये है उड़ीसा राज्य में, तो बरेही पानी जलप्रपात उड़ीसा में है। जोंग जलप्रपात या जोग जलप्रपात सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा, कर्नाटक राज्य में है। नदी का नाम श्रावस्ती है, याद रखिएगा, या श्रावती, महत्वपूर्ण है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में है, याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दूध सागर जो जलप्रपात है ये गोवा में है और मांडवी नदी पर है, ठीक है। इसके बाद चित्रकूट जलप्रपात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे नियाग्रा फॉल भी कहते हैं या नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। तो चित्रकूट जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पे। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। और इसके बाद अधिराज चिल्ली है, वो चिल्लाकुड़ी नदी पर है, केरल में। सबसे इम्पोर्टेंट जोग जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। यहाँ पे जोग जलप्रपात सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि कर्नाटक में है, इसलिए याद जरूर रखिएगा। इसके बाद विश्व के प्रमुख द्वीप, ठीक है, पूछा जाता है, मिलान करिए में द्वीप और देश पे चर्चा करेंगे, सागर कमी देखने को मिलता है एग्जाम में। तो द्वीप, होन्शु द्वीप पूछा जाएगा किस देश में है, तो जापान द्वीप, जापान देश में मित्रों। न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया के मध्य में है, याद रखिएगा। बोर्नियो द्वीप जो एशिया में सबसे बड़ा द्वीप है, वैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, तो बोर्नियो एशिया में सबसे बड़ा द्वीप है। और ये इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई 3 देशों का इस पर अधिकार भी है, याद रखिएगा, वैसे भी ये 3 देशों के बीच में है। लुजोन यानी लुजोन द्वीप है फिलीपींस में। सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया में, महत्वपूर्ण है, सुमात्रा द्वीप बहुत बार पूछा जा चुका है। और होन्शु द्वीप, ठीक। हवाईयान द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के नीचे वाले प्रशांत महासागर में और यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का ही अधिकार है। विक्टोरिया झील कनाडा में है, याद रखिएगा, आर्कटिक महासागर में है। ग्रीनलैंड डेनमार्क में स्थित है, जो सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का, और ये आर्कटिक महासागर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साइप्रस द्वीप साइप्रस पे है, भूमध्य सागर में स्थित है। जावा द्वीप सर्वाधिक घना बसा द्वीप है और इंडोनेशिया में स्थित है, याद रखिएगा, हिंद महासागर में। मेडागास्कर द्वीप मेडागास्कर में ही स्थित है, हिंद महासागर वाले रीजन में। न्यू फाउंडलैंड द्वीप कनाडा में है, महत्वपूर्ण है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप पूछा जा चुका है। आइसलैंड बहुत बार पूछा जा रहा है, आइसलैंड में ही है। फॉकलैंड द्वीप कहाँ है, तो पूछा जाएगा, फॉकलैंड द्वीप तो ब्रिटेन और अर्जेंटीना मध्य में है, याद रखिएगा। क्यूबा द्वीप तो क्यूबा में ही स्थित है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अब चर्चा करते हैं एग्रीकल्चर से महत्वपूर्ण सवालों को मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब का है, 2007 का है। का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में कृषिगत जमीन में बढ़ोतरी और उत्पादकता में वृद्धि लाकर किन फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है, तो चावल, गेहूं और दलहन, ठीक है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किन फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना है, चावल, गेहूं और दलहन, 2007 का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के कुछ भागों की यात्रा करते समय किन्हीं किन्हीं जगह लाल मिट्टियां पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, लाल रंग, तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण बहुत बार पूछा जाता है, लाल मिट्टी का लाल रंग आखिर ऐसा क्यों होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, विगत एक दशक में भारत किस फसल में या सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, उत्पाद कर रहा है, तो दलहन में। नेक्स्ट है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई है 1999 में, ओके। मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पे ही चर्चा करूंगा बस। कौन सा राज्य ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है, तो मणिपुर, ठीक। नेक्स्ट है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्च आवश्यक है, तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा चाहिए होता है गेहूं के लिए। नेक्स्ट है, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है, तो सौधर्म सौरधम, ठीक है।
नेक्स्ट है भारत में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुवृत्त होता जा रहा है, तो लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है सरसों फसल है रबी की या खरीफ की, तो रबी की है। तो रबी और खरीफ फसल पे याद रखिएगा, पूछा जाता है सवाल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर चर्चा करेंगे अगले वाले अंक में। आज के लिए यहीं पर